नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। अभी के टाइम दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा किसान भाइयों का कमेंट आ रहा है मेरे वीडियो में कि सितंबर में टमाटर का भाव क्या रहेगा। जब हमारा टमाटर आएगा मार्केट में तो उन दिनों में टमाटर का क्या कुछ रेट रहेगा, ऐसा करके बहुत ही ज़्यादा कमेंट किसान भाइयों का आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे टमाटर के भाव सितंबर अक्टूबर में क्या कुछ रह सकता है। दोस्तों देखिए, जुलाई से टमाटर की रेट में थोड़ी सी ग्राफ जो है बढ़ी है, वो लगभग अभी स्टेबल चल रही है। जुलाई में दोस्तों टमाटर का जो रेट है 10 जुलाई से लेके अभी तक टमाटर का जो रेट है वो स्टेबल चल रही है, ज़्यादा नीचे नहीं है। इससे पहले दोस्तों 10 जुलाई से पहले जो टमाटर बिक रही थी वो बहुत ही कम बिक रही थी। दोस्तों पूरा साल भर दोस्तों टमाटर के रेट बहुत कम बिके हैं। बाकी दोस्तों 10 जुलाई से लेके जो टमाटर के रेट बढ़े हैं वो थोड़े से फिर नीचे आए थे, और दोस्तों अब जो रेट है टमाटर की वो बढ़े हुए हैं बड़ी मंडियों में, जैसे कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी हो गया, दिल्ली साहिबाबाद मंडी हो गया, केशवपुर मंडी हो गया, महाराष्ट्र की फेमस मंडियाँ नासिक पीपलगांव की मंडियाँ हो गया, और दोस्तों सोलापुर की मंडी है, नारायणगांव की मंडी है। तो हर एक मंडियों में दोस्तों टमाटर का जो रेट है वो बढ़ा हुआ है। बाकी दोस्तों 2-3 दिन हुए हैं, अभी 2-3 दिन पहले दोस्तों टमाटर का जो रेट है वो नारायणगांव मंडी जो महाराष्ट्र की मंडी है, तो यहाँ पे जब टमाटर दोस्तों 1000 के ऊपर बिक रहे थे। बाकी दोस्तों अभी टमाटर जो है रेट थोड़े से कम हुए हैं यहाँ की भी मंडी की। तो दोस्तों इन मंडी की उतार चढ़ाव तो बना रहता है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे टमाटर की रेट की क्या कुछ पोजीशन है आपके तरफ, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1 कैरेट का क्या भाव चल रहा है आपके तरफ जरूर बताइएगा, और 1 केजी का क्या भाव चल रहा है ये भी जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं मेरे तरफ की बात करूं तो अभी वर्तमान टाइम में दोस्तों हमारे तरफ टमाटर का जो रेट है 1 कैरेट की बात करें जो कि 25 किलो की भर्ती आती है, तो वो दोस्तों अभी 750 रुपया से लेके 800 रुपये तक का भाव अभी के टाइम पे चल रही है। दोस्तों जिसकी क्वालिटी थोड़ा सा फीका है, क्वालिटी जिसका डाउन है, उसका दोस्तों आप लोगों को 630 रुपये से लेकर 700 रुपये तक का पोजीशन है। बाकी दोस्तों बढ़िया क्वालिटी का टॉप सुपर टमाटर जो है वो 750 रुपये से लेकर 800 रुपया अभी के टाइम पे हमारे तरफ चल रही है। अभी दोस्तों नया टमाटर अगर छत्तीसगढ़ का लोकल टमाटर बहुत ही फाइन टमाटर निकल के आता है, तो वो दोस्तों कुछ जो फेमस मंडी है जैसे कि धमधा सब्जी मंडी हो गया, रायपुर सब्जी मंडी हो गया, इन मंडियों में दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का लोकल टमाटर है और दोस्तों उसका क्वालिटी बहुत ही फाइन है, तो दोस्तों वो 800 से लेके 850 रुपये 900 रुपये भी बिक रहा है। बाकी दोस्तों ज़्यादातर जो टमाटर बिकता है उसको अपन एवरेज मानते हैं, तो ज़्यादातर जो टमाटर बिक रहे हैं वो 600 से लेके 620-30 से लेके 700 रुपये तक का है, और दोस्तों बढ़िया क्वालिटी का जो टमाटर है वो 750 रुपये से लेके 800 रुपये तक का भाव अभी के टाइम पे चल रहा है हमारे क्षेत्र में। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमेंट किसान भाइयों का ये आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर में टमाटर के भाव क्या रहेंगे। देखिए दोस्तों टमाटर की जो रेट हम आप लोगों को अंदाज़ा बता रहे हैं, ये हम कदापि भी नहीं कहते कि जो रेट हम बता रहे हैं उतना ही रेट मिलेगा। दोस्तों ये एक अंदाजा है, एक ओपिनियन है। ये रेट जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा आसपास रहेगी, उससे थोड़ा सा नीचे रहेगी या उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगी, करेक्ट भी रह सकती है। बाकी दोस्तों इसमें जो है संभावना थोड़ी सी कम है। जो भी अंदाजा बताया जाता हो दोस्तों उसका थोड़ा सा इर्द गिर्द ही टमाटर की रेट पाया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमने अंदाजा आप लोगों को बताया था 10 जुलाई को टमाटर के जो रेट है 1000 के आसपास बिकेंगे, और दोस्तों बिका भी टमाटर 10 जुलाई 11 जुलाई 12 जुलाई से लेकर 13 जुलाई को टमाटर जो है इस साल 2025 में टमाटर जो है 1000 से लेकर 1100-1200 रुपये भी बिके थे। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में खुद ही 1100 बिके थे, दिल्ली साहिबाबाद मंडी में 1200 रुपये टमाटर बिके थे। तो दोस्तों जो अंदाजा हम लोग बताते हैं वो सभी किसान भाइयों का कैलकुलेशन होता है। जहां तक का दोस्तों हमारे चैनल पे किसान भाइयों का कमेंट आता है उन सारी कमेंट को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, और किसान भाई के जो अंदाजा होते हैं उन्हीं के आधार बेस पर, उन्हीं की जो जानकारी है, जो कमेंट है, उन्हीं को आधार बेस मान के, और दोस्तों कुछ वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं। डेली के डेली जानकारी हमारे पास आती रहती है किसान भाइयों का, बड़े बड़े आरटी भाई का, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका वीडियो इंटरव्यू हम लोग देखते रहते हैं। तो दोस्तों इससे रेगुलर हम लोग को कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहती है। बस उसी के आधार बेस पर हम लोग दोस्तों आप लोगों को आइडिया बता पाते हैं, अंदाजा बता पाते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी के टाइम पे रेट अगर 700 रुपये 800 रुपये तक चल रहा है, तो दोस्तों रेट आने वाले दिनों में थोड़ी सी कमी होगी, रेट थोड़ा सा कमी होगा ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए
अगस्त का ज़्यादातर जो टेम्परेचर होता है वो मैनेज हो जाता है। बारिशों का जो दौर है वो अगस्त में कुछ कुछ बना रहता है। बाकी दोस्तों सितंबर के आते आते बारिश वाला जो सीजन होता है वो दोस्तों थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब बारिशें दोस्तों धीरे धीरे करके कुछ हद तक बंद हो गई रहती है, पूरी हद तक तो बंद नहीं होती है, कभी कभी बारिश भी चलता रहता है। बाकी दोस्तों ऐसा बारिश नहीं होता है जैसे कि अपना जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई अगस्त में जैसे बारिश चलता है वैसा बारिश दोस्तों लगातार नहीं चलता। बाकी दोस्तों बारिशों भी रहती है, बाकी कम रहती है। तो दोस्तों बारिशें जब कम होती है तो टेम्परेचर जो है अनुकूल आ जाता है। और इन दिनों का टेम्परेचर जो होता है अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का, इन दिनों का जो टेम्परेचर होता है वो दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहता है। सब्जियों की ग्रोथ के लिए, सब्जियों की बढ़वार के लिए, सब्जियों की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अनुकूल टाइम होता है, अनुकूल जो है टेम्परेचर होता है दोस्तों। इसी वजह से इन दिनों में सब्जियां थोड़ी सी ज़्यादा निकल के आती है, साथ साथ टमाटर भी ज़्यादा निकल के आती है और दोस्तों प्रोडक्शन भी बहुत ही ज़्यादा आती है। तो इसी वजह से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि सितंबर में ज़्यादा महंगा तो नहीं रहेगा, टमाटर जो है मीडियम रेट में बिकेगा। जैसे कि अगर अभी टमाटर जो है 500 से लेकर 700 रुपये बिक रही है, क्वालिटी के हिसाब से रेट बिक रही है, तो दोस्तों आने वाले दिनों में सितंबर में टमाटर जो है एवरेज नीचे की अगर अपन अंदाजा देखें तो नीचे में टमाटर 400 रुपये तक का रहने की उम्मीद है, रहने की अंदाजा है। और दोस्तों हाईएस्ट में टमाटर जो है 600-700 रुपये तक का रहने की अंदाजा है। क्योंकि दोस्तों देखिए अभी महाराष्ट्र में भी टमाटर के रेट कम हो चुके हैं। 1000 बिकने वाला टमाटर दोस्तों 400, 450 से लेकर 600 रुपये तक बिकने लगा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्यों होता है, जब दोस्तों मार्केट में टमाटर ज्यादा मात्रा में आने लगता है और दोस्तों सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाता है, तब दोस्तों रेट अचानक से कम देखने को मिलता है। और यही कारण है दोस्तों टमाटर का जो रेट है अभी सितंबर में फिर से नीचे आने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से कि आप लोग टमाटर लगाइए, लेकिन दोस्तों सीमित एरिया में लगाइए, सीमित रकबा में लगाइए। आप लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा लालच लगाने के चक्कर में दोस्तों आप लोग ज़्यादा बड़ा पैमाने पर खेती करने लग जाते हैं, उसमें ज़्यादातर आपका जो पैसा फंस जाता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ी सी इन चीज़ों से बाहर आइए, लालच मत कीजिए। आप लोगों को दोस्तों मैं बताऊं, अगर आप 2 एकड़ 3 एकड़ में पिछले बार खेती कर रहे थे तो दोस्तों उसका खेती का सीधा % आधा कर दीजिए। अगर आप 2 एकड़ में खेती कर रहे थे तो दोस्तों उसका रकबा जो है 1 एकड़ में कीजिए। और दोस्तों उस 1 एकड़ में आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए, अच्छे से केयर कीजिए और दोस्तों प्रोडक्शन उतना निकालने की कोशिश कीजिए जितना दोस्तों आप 2 एकड़ में टमाटर की खेती करके निकालते थे। दोस्तों कोशिश कीजिए उतना निकालने की। अगर उतना नहीं निकल पाएगा तो दोस्तों उससे थोड़ा सा कम निकल पाएगा, ऐसा दोस्तों हम लोग बता पा रहे हैं आप लोगों को। तो दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर दोस्तों सभी किसान भाई लोग ज्यादा मात्रा में टमाटर एक ही फसल लगाने लग जाएंगे तो होगा क्या, मार्केट में दोस्तों फिर से वही किचकिच देखने को मिलेगा। टमाटर जो है मार्केट में दोस्तों बहुत ही ज्यादा भरमार लग जाएगा और रेट दोस्तों बहुत ही ज्यादा नीचे, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा आपका दोस्तों। मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, बाकी दोस्तों आपका खर्चा भी ठीक से नहीं निकल पाएगा। ऐसी नौबतें दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपका खर्चा भी सही से नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन हम किसान लोग ही बनाते हैं मार्केट की, ऐसी माहौल हम खुद ही बना देते हैं और दोस्तों उसमें हम खुद ही शिकार बन जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग बस यही काम कीजिए कि जैसे कि देखिए अगर जो किसान भाई लोग 5 एकड़ 10 एकड़ में टमाटर लगाने वाले किसान हैं, वो दोस्तों 10 एकड़ वाले जो किसान भैया वो 5 एकड़ में आप लगा दीजिए, मतलब रकबा आधा कर दीजिए। और दोस्तों जो किसान भाई 5 एकड़ में लगाते हैं वो 2.5 एकड़ में लगाना शुरू कर दीजिए और बचत का जो खेत है उसमें दूसरे फसल आप लगा लीजिए। अगर किसान भाई 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो दोस्तों उसका आधा % कीजिए और दोस्तों उसमें देखिएगा इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका टमाटर की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया निखर के आएगी और दोस्तों रेट आप लोगों को बढ़िया देखने को मिलेगा। तो अगर सभी किसान भाई लोग अपने अपने खेती के अंदर में रकबा आधा कर देंगे और उस आधे खेत में जो बचे वाले टमाटर लगाने वाले जो आधे खेत होंगे उनमें अगर आप दूसरा फसल लगाएंगे तो दोस्तों हो सकता है कि वो फसल आपको अच्छा रेट दे देगा। और ऐसी सभी किसान भाई लोग इस तरीका को अप्लाई करेंगे तो मुझे पता है दोस्तों कि टमाटर जो है वो सीमित मात्रा में मार्केट में आएगी और रेट दोस्तों अक्टूबर नवंबर की क्या बात है दोस्तों, पूरे साल भर रेट बहुत महंगा चलेगा। तो दोस्तों ये रेट अगर हमको महंगा चाहिए तो दोस्तों मार्केट में उस चीज का डिमांड बना रहना चाहिए। ऐसी दोस्तों हमको नीति लाना होगा, ऐसी हमको चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी कि उस चीज का जो है मार्केट में डिमांड बना रहे, ज्यादा मात्रा में डिमांड बना रहे। और दोस्तों ऐसा होगी तभी होगी जब सभी किसान भाई लोग आपस में मिलकर के आपस
में डिसाइड करके किसान भाई लोग खेती करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग कहेंगे तो एक नया हम लोग चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं खेती के अंदर में। जैसे कि एमपी वाले किसान भाई अगर गोभी लगा रहे हैं तो दूसरा किसान भाई लोग टमाटर लगाएंगे, छत्तीसगढ़ वाले किसान भाई लोग टमाटर लगा रहे हैं तो दूसरा किसान भाई लोग टमाटर नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में यहाँ की सब्जियां वहां जाएंगी, वहां की सब्जियां यहाँ आएंगी, तो दोस्तों रेट आप लोगों को तगड़ा देखने को मिलेगा। तो अभी इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, टमाटर चारों तरफ लगा हुआ था, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और दोस्तों बेंगलोर में, इन चारों तरफ दोस्तों टमाटर की खेती हुई थी। और यही कारण है कि दोस्तों चारों तरफ से जब टमाटर की खेती हुई है तो स्वाभाविक बात है जब टमाटर मंडियों में आना शुरू होगी एक साथ, तो दोस्तों मंडियों में टमाटर जो है बहुत ही ज्यादा पूरा मंडी लाल लाल हो जाएगी दोस्तों टमाटर की वजह से। और दोस्तों यही कारण है कि टमाटर जो है सड़कों पर फेंकने की नौबत आ जाती है और किसानों को उनकी जो लगाए हुए पैसे होते हैं वो भी पूरी तरीके से डूब जाते हैं, उनका दोस्तों स्प्रे का खर्चा भी सही से नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों आप सभी किसान भाइयों को आपस में नीति बनाना चाहिए, आप सभी किसान भाइयों को आपस में मिलकर एकजुट काम करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी खेती के अंदर में कुछ नया रणनीति लाना होगा और दोस्तों खेती के अंदर में कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप लोगों को आपका पैसा सही से निकल पाएगा। मैं तो कहता हूं दोस्तों आप लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी सब्जियों को लगाएं, क्या पता कौन सी सब्जी में कब रेट मिल जाए, क्या पता कौन सी सब्जी धड़ाम से ऊपर बढ़ जाए रेट और उसका महंगा अच्छा रेट आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो दोस्तों एक सब्जी के आप खेती लगाना चाह रहे हैं तो एक सब्जी एक खेत के अंदर में आप लोग 4 या 5 आइटम लगाइए, एक ना एक आइटम में आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। जैसे कि आपका 1 एकड़ है तो 25 डिसमिल टमाटर लगा सकते हैं, 25 डिसमिल मिर्ची लगा सकते हैं, 25 डिसमिल में आप लोग लगा सकते हैं दोस्तों कुछ दूसरा फसल जो आपके क्षेत्र में ज्यादातर बिकता है, बैगन हो गया, या फिर दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं खीरा वगैरह की सब्जियां आप लोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपके खेत में 4 आइटम निकलने लगेंगे और चारों आइटम में से कोई भी एक आइटम का अच्छा रेट मिल गया तो दोस्तों चारों आइटम में लगाया गया पैसा होगा उसको भरपाई कर सकता है। तो दोस्तों ये चीजें आपको अप्लाई करके देखना चाहिए और उसके बाद अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आप लोग इस चीज को डेली अप्लाई करते रहिए। बाकी दोस्तों आपका तरीका है, आपका खेत है, आपका मेहनत है, आप जैसा करना चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं। हम तो सिर्फ आपको ये जानकारी बता रहे हैं कि टमाटर की ऐसी कुछ पोजीशन बन जाता है कि टमाटर सड़कों पे फेंकने लायक आ जाता है और ये नौबत हम खुद ही किसान भाई लोग बना देते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खेती के अंदर में कदम बढ़ाइए और खेती में अपना दिमाग से आप लोग अपना खेती कीजिए। दोस्तों हमारा काम है आपको बताने का और दोस्तों आप लोग अपने विवेक से अपने हिसाब से खेती करिए, जो वैरायटी आपको अच्छा लगता है वो वैरायटी को सिलेक्शन कीजिए या फिर दोस्तों जो भी खेती आप लगाना चाहते हैं वैसा लगाइए। बाकी दोस्तों ऐसा करने से मुझे लगता है कि टमाटर के साथ साथ और भी सभी सब्जियों की रेट महंगा देखने को मिल सकता है। आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन दिनों में वातावरण में जो क्लाइमेट रहता है दोस्तों वो सब्जियों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अनुकूल होता है और इन दिनों के टेम्परेचर में ज्यादातर बीमारियां भी नहीं लगती है और इसी वजह से दोस्तों चारों तरफ से सब्जियां आती है, बहुत ही ज्यादा मार्केट में सब्जियां आप लोगों को देखने को मिलती है और रेट दोस्तों बहुत ही कम रहता है, सभी सब्जियों का रेट कम रहता है। इसी वजह से दोस्तों इन दिनों में जो किसान भाई लोग सब्जियां लगाते हैं उनका पैसा ज्यादा महंगा नहीं मिलता है, बाकी दोस्तों प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा रहता है। इसी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं ज्यादा लंबे समय तक फसल टिकता है, प्रोडक्शन ज्यादा रहता है, तो इस वजह से दोस्तों जितना भी खर्चा लगाया रहता है किसान भाई उनका भरपाई हो पाता है और उनका भरपाई अच्छे से हो जाता है। तो दोस्तों इन्हीं कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग खेती में अप्लाई करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इन बातों में आपको क्या लगता है दोस्तों, इन बातों में आपको अप्लाई करके देखना चाहिए क्या, एक बार चीजों को ट्राई करके देखना चाहिए क्या कि नहीं देखना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे अपना फीडबैक जरूर बताइए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको मैं बताऊं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में टमाटर के जो रेट है वो नीचे में 400 रुपये रहेंगे और ऊपर में 600 तक के रहेंगे, उससे ज़्यादा महंगा देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों अक्टूबर के बाद दोस्तों देखिए शिवपुरी का भी टमाटर स्टार्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाके का टमाटर, शिवपुरी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, चारों तरफ से टमाटर आने लगेंगे। कुछ टमाटर अपने छत्तीसगढ़ का भी स्टार्ट हो जाएगा, गंडई हो गया, नर्मदा हो गया, धमधा हो गया, जादा घर्रा दुर्ग हो गया। और इन इलाकों का जो टमाटर जब चालू होगा तो दोस्तों मार्केट में चारों तरफ आप लोगों को टमाटर देखने को मिलेगा
और ये जो क्लाइमेट होता है वो टमाटर के साथ साथ और भी दूसरी सब्जियों के हार्वेस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा अनुकूल वातावरण के चलते ज़्यादा मात्रा में मार्केट में सब्जियां देखने को मिलती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं टमाटर के साथ साथ और अदर सब्जियों की रेट भी नीचे आएगी अक्टूबर के बाद, और सितंबर अक्टूबर तक तो रेट बढ़िया रहेगा और उसके बाद ही रेट में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।